प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत है। पाप मोचनी अर्थात पापों का नाश करने वाली एकादशी। कुछ स्थानों पर इसे पाप मोचनी ग्यारस भी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है और इनकी कथाओं को सुनता है, उनके जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सहस्त्र गोदान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साधक को इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के श्री हरि रूप की पूजा की जाती है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि इस व्रत को करने या इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही घर में सुख शांति धन समृद्धि खुशहाली आती है। व्यक्ति के बड़े से बड़े पापों का नाश होता है। इस पवित्र कथा का आधे पर ही त्याग करने वाले मनुष्य घोर नरक में जाते हैं। इस व्रत कथा को सुने बिना एकादशी का व्रत अधूरा होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ पाप मोचनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भक्तों, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने कि महान रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के फूल खिला करते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थीं, कभी इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम की एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भौहों का धनुष बनाया, कटाक्ष को उनकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्र को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीड़ा का गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी ऋषि को कामदेव से पीड़ित जानकर उससे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। कामदेव के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञात न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे।
तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर महर्षि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन फिर से ऋषि से कहा, हे विप्र, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपवशी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुनकर ऋषि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाशक करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे मुनिवर, मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बहुत बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चैमन ऋषि के पास गए। चैमन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चैमन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से हजारों गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अतः और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, तुमने भगवान विष्णु के लीलाओं को तो सुना। यह पाप मोचनी एकादशी व्रत का प्रभाव ही था कि पुराने समय में एक निर्दयी कुष्ठ रोगी बहेलिया को गंगा जी ने चैत्र माह कृष्ण पक्ष की
पाप मोचनी एकादशी के दिन गंगा में स्नान करके तुलसी वृक्ष की पूजा करने तथा पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा को सुनने की सलाह दी थी। इसके बाद बहेलिया ने इस तिथि को तुलसी के पौधे का पूजन कर व्रत कथा का श्रवण किया था और वह रोग मुक्त तथा पाप मुक्त हो गया था। इसी संदर्भ में यह कथा है। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालती नामक एक पापिनी पुत्री थी। उसका विवाह सत्यशील नामक एक बड़े विद्वान ब्राह्मण के साथ किया गया, परंतु वह रूप यौवन युक्ता कभी भी पति को प्रिय न हुई। वह अपने पति से प्रेम न करती, वह उसे सदा द्वेष करती थी। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधियां लेने हेतु एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचारणी बहुत ही शीघ्र उस कुटी में जा पहुंची, जो बहुत लंबी चौड़ी और कांतिमान थी। वह योगिनी के आने की बाट में रुद्राक्ष की माला जप रही थी। इस प्रकार उस स्त्री की प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न हो उसे पति को वश में करने वाले मंत्र बताए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य के कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ित अपनी अंगूठी योगिनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का वृतांत जाना। उस मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि इस चूर्ण को अपने पति को किसी भी चीज में मिलाकर खिला देना। ऐसे करने से तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास नहीं जाएगा तथा तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। तब उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन छीड़ होने लगा तथा उसके गुहा स्थान में घाव होने से कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा हो जाने पर वह दुष्ट स्त्री इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव की पीड़ा से व्याकुल हो त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर, मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे नारद, अपने पति की ऐसी बात सुनकर वह घबरा गई और पति के जीवन से मेरा सुहाग बना रहे, ऐसा विचार कर योगिनी के पास फिर से गई और उससे सब बातें कहीं। तब उसने पहली औषधि को शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसका सेवन करते ही उसके पति का रोग ठीक हो गया। वह सदैव घर में ही रहता था और उसके वश में भी हो गया था। तब उसके स्त्री के पास सभी जातियों के व्यभिचारी मनुष्य घर के काम के बहाने से आने लगे। उस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राणनाशक फोड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कान में छेद कर दिए। उसके स्तन कट गए तथा अंगुलियों की ठोठ बध गई। वह कुष्ठ रोगी हो गई। अंत में वह देह त्याग कर नरक में चली गई। 15 सहस्र वर्ष तक ताम्रभाड़ नाम के नरक में जलते रहने के बाद वह 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़कर घर घर घूमती रही। फिर सौराष्ट्र देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। उसके कान टूटे फूटे और पूछ खिन्न भिन्न तथा मस्तक में कीड़े पड़े हुए थे। इस प्रकार उस जन्म में भी वह अनेक क्लेशों को सहन करती रही। दैव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहां तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया भी सो रही थी। सूर्योदय के पहले वह कुतिया उस चरणों के धोए जल में लौट गई, जिससे उसके सभी अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद भी आ गई। तब वह अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों को सोच सोच कर ताप से व्याकुल हो त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनिपुत्र से अपने पूर्व जन्म के लिए कर्मों की ताम्रभाड़ नामक नरक में पड़ने की और 100 जन्मों तक कुतिया की योनि में रहकर कष्ट भोगने की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगी कि हे ब्राह्मण पुत्र, अब मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ।
हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुराचारणी और खोटी हूँ, इसीलिए चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के छांव में तथा आपके चरणों के धोवन से मुझे अपने पूर्व जन्मों की याद आ गई। अतः आप अपने पुण्य को मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दिन और व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर वह मुनिपुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, आपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगते हैं, तू दुराचारणी क्षुद्र क्या करेगी। मुनिपुत्र के ऐसे कहने पर कुतिया अत्यंत दुखी होकर चित्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्मबंधो, मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ी हूँ, कुतिया हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए रोटी को नित्य खाती हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े रहते हैं, उनका उद्धार करना उनका आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा न करने से वे भगवान के कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। ऐसा वेद वेदांतों का मत है। यह कर्म कर्तव्य है। तुम दयालु हो, अतः मुझ दुष्ट बुद्धि का उद्धार करो। दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है। तब वहां पर खड़े हुए मुनिपुत्र ने सब कथा वर्णन किया। अपने पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय होकर बोले, मेरा पुत्र होकर भी तूने यह क्या किया। हे पुत्र, साधुओं को ऐसे वाक्य कहना अनुचित है। देखो, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थिर हैं। हे पुत्र, दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जानकर अपनी हड्डी भी निकाल कर दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपने मांस काट कर दे दिया था और जीवतवाहन नामक राजा ने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया था। विद्वान ब्राह्मण तो सदा दया ही करते हैं। जैसे मेघ शुभ तथा अशुभ दोनों ही जगहों पर बराबर पानी बरसाता है तथा चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है, उसी प्रकार बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को मैं अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। हे नारद, इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्मबंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त एकादशी के दिन किया हुआ पुण्य तुम्हें देता हूँ। तू अब अपने सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। पद्मबंधु के इतना कहते ही हे नारद, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर दिव्य आभूषण पहनकर 100 सूर्य के समान प्रभावशाली सावित्री जैसी होकर ब्राह्मण से आज्ञा मांगकर 10 दिशाओं में प्रकाश करती हुई चली गई। फिर स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग कर नर नारायण भगवान के अनुग्रह से चैत्र कृष्ण एकादशी के प्रभाव से उर्वशी नामक श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा बनी, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे इस महान कथा को सुनने से सभी भक्तों का कल्याण होता है तथा उनका यश दिनों दिन बढ़ता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शालिग्राम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।